आप जैसे संतों के आज मुझे दर्शन हो रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और मेरे लिए क्या होगा। आज आपके दिव्य दर्शन में कर पा रहा हूं। दरअसल में बहुत कुछ सिखा जाती है जिंदगी, बहुत कुछ सिखा जाती है जिंदगी, भैया हंसते को रुला जाती है जिंदगी। बहुत कुछ सिखा जाती है जिंदगी, हंसते हुए को भी रुला जाती है जिंदगी। जी सको तो उतना जी लो दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ बाकी रह जाता है, बहुत कुछ बाकी रह जाता है और खत्म हो जाती है जिंदगी। जीवन का क्या भरोसा। आज सबके चरणों में प्रणाम करके परीक्षित ने भी और एक ही निवेदन किया, भगवान मेरे पास केवल 7 दिन है और शीघ्र मरने वाले व्यक्ति के लिए मुक्ति का सहज साधन क्या हो सकता है। बड़े बड़े विद्वान वैसे हैं, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हैं। और जैसे ही प्रश्न सुनिया तो प्रश्न को सुनते ही और विचार करने लगे, क्या उपाय हो सकता है, ऐसा कौन सा साधन हो सकता है जिसके द्वारा 7 दिन में मुक्ति प्राप्त हो। महामृत्युंजय कराएं, सतचंडी कराएं, क्या कराएं जिससे इसका कल्याण हो। और जब बड़े बड़े ऋषि भी इस समाधान को न कर सके तो वहां सुखदेव भगवान का प्राकट हो गया। बोले सुखदेव भगवान की कि तत्र भवत् भगवान व्यास पुत्र यद्रक्षया कामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ पुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेश। तत्र भगवान व्यासपुत्र अभवत्। वहां भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। अलक्षलिंगो, स्त्री पुरुष का कोई भेद जिन्हें नहीं है। अवधूत वेश, अवधूत जिनका वेश है, बालक जिनके पीछे दौड़ते हुए खेलते हुए आ रहे हैं, ऐसे दिगंबरम भक्त विकीर्ण केशम, ऐसे दिगंबर वेश वाले भगवान सुखदेव का प्राकट्य हुआ। सभी लोगों ने खड़े होकर के और इनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान सुखदेव को तो किसी की स्तुति से कोई मतलब नहीं, किसी के भाव से कोई मतलब नहीं। आज आकर के बैठ के सभी संतों ने प्रणाम किया। परीक्षित ने प्रणाम करके इनके चरणों में कहा, गुरुजी आज तो मैं धन्य हो गया। अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्याः छत्रबन्धवाः कृपया अतिथि रूपेण भगवद्तीर्थका कृता। आज तो आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करके आपने मुझको कृतार्थ कर दिया, मैं धन्य हो गया गुरुजी। क्षत्रिय होकर के भी मुझको इसका अधिकारी समझा गया। और फिर चरणों में निवेदन करके कहा, गुरुजी येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गुहाः। जिनके स्मरण मात्र से ही व्यक्ति और पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। फिर मुझे तो चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिल रहा है, मुझे तो आपके चरण धोने का सौभाग्य मिल रहा है, मुझे तो आपका पूजन करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं तो धन्य हो गया, आपकी बड़ी कृपा, आपने बड़ा अनुग्रह किया। और इस प्रकार से भगवान सुखदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए परीक्षित ने वही प्रश्न उनसे कर दिया
यतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कर्म म्रियमाणस्य सर्वदा। म्रियमाणस्य सर्वदा किम कर्तव्यम? गुरुजी, शीघ्र मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जल्दी मरने वाले व्यक्ति के लिए मुक्ति का सहज साधन क्या है? और जैसे ही प्रश्न सुना सुखदेव भगवान तो भूल गए, मंगलाचरण भूल गए भगवान को। प्रश्न इतना अच्छा लग गया कि गदगद हो गए और तुरंत कहने लगे, वाह परीक्षित, क्या तुमने प्रश्न किया है? वरीया नेसते प्रश्न, तेरा प्रश्न तो बहुत ही सुंदर है परीक्षित। क्यों सुंदर है? क्योंकि कृतो लोकहितम नृप। सुंदर वो नहीं है जो अपने लिए जी रहा है, सुंदर वो है जो दूसरे के लिए जी रहा है। व्यक्ति के चरणों की पूजा जो होती है वो उसके चरणों की वजह से नहीं होती, व्यक्ति के चरणों की पूजा उसके आचरण की वजह से होती है। और आज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के तो गदगद हो गए। आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादस्यः पराः। और तुरंत कहने लगे, राजन तुम्हारा जो प्रश्न है बड़ा उत्तम है। और देखो परीक्षित, तुमने कहा शीघ्र मरने वाले व्यक्ति के लिए मुक्ति का सहज साधन क्या है, उसको क्या करना चाहिए? मेरे पास बहुत कम समय है। तो समय तो सबके पास ही कम होता है, और राजन समय जितना मिलता है ना उसमें से आधा जो समय है वो तो व्यक्ति सोते हुए ही व्यतीत कर देता है। कि निद्रया ह्रियते राजन व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया ह्रियते राजन, आधा समय तो व्यक्ति सोते सोते व्यतीत कर देता है, और आधा जो समय है वो कुटुंब भरणेन वा, परिवार के भरण पोषण में व्यतीत होने लगता है। इसलिए शीघ्र मुक्ति का उपाय जो चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? बोले तस्माद् भारत सर्वात्मा। इसलिए हे भारत तुम्हें क्या करना है? बोले भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। शीघ्र परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोले श्रोतव्य। सबसे पहली बात बताइए, सुनना चाहिए। भगवान के चरित्रों का वर्णन जहां हो रहा हो उन वर्णन को बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए। फिर दूसरा बताया कीर्तितव्य। केवल बैठ करके सुनना नहीं है, जब कीर्तन हो तो कीर्तन भी करना है, उनके नाम का सुंदर कीर्तन करना चाहिए। फिर ध्येय, उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। फिर उनके विग्रह का पूजन करना चाहिए। और इस प्रकार से यदि तुम करोगे तो फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास जन को ना जाने या श्वास की फिर आवन हो न हो। ऐसा करने से हमें अपने अभ्यास को इतना बढ़ाना है कि प्रत्येक श्वास के साथ भगवान का नाम निकलने लगे। भगवान की कथाओं को सुनना प्रारंभ करो, भगवान के कीर्तन को करना प्रारंभ करो, भगवान के चित्र को, उनकी लीलाओं का स्मरण करना प्रारंभ करो, उनका पूजन करना प्रारंभ करो और उनके नाम का जप प्रारंभ करो।
ऐसा करोगे तो धीरे धीरे मन जो है वो भगवान के चरणों में लगने लग जाए। परीक्षित ने कहा, गुरुजी ये मन ही तो एकाग्र नहीं होता है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये मन ही तो चंचल है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाई बलवत् दृढ़म। गीता में अर्जुन भी इसी बात को भगवान से पूछते हैं, गोविंद ये मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण, इसको किस प्रकार से एकाग्र किया जा सकता है? तो भगवान वहां कहते हैं कि अभ्यास ही न तो कौन्तेय, निरंतर अभ्यास के द्वारा हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। और यहाँ भगवान सुखदेव ने 4 उपाय बताए हैं, सुना। मेरे तार प्रभु से जोड़ो, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरे तार प्रभु से जो ऐसा कोई संत मिले, मेरे तार प्रभु से जो ऐसा कोई संत मिले।